हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल व्रत त्योहार RRS में। जय माता दी। आज हम नवरात्रि के 9 दिनों में किस देवी की पूजा होती है वो हम बताएंगे। तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिए, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, हम जिससे आपको अगली कथाएं आपके पास सबसे पहले आएंगे। 9 दिनों में 9 माताएं की कथा होती हैं, उसमें से हम सभी बताएंगे आपको, और बारी बारी से आपको सभी कथा, मेरी सारी लेटेस्ट सारी कथाएं आपके पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए माता एवं बहनों, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम कथा और उनके विधि सभी बताएंगे। तो चलिए, 9 दिन में 9 माता की रूप होती है, दुर्गा माता की। तो 9 रूपों की पूजा होती है। सबसे पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। इसी के साथ नवरात्रि के पहले दिन से ही माता के भक्त के घरों में कलश स्थापित करते हैं। कुछ भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, तो कुछ पहला और आखिरी व्रत रख दुर्गा माँ के प्रति अपना प्रेम उजागर करते हैं। चैत्र नवरात्र में से हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है। वहीं शारदीय नवरात्र श्रद्धा और दिवाली से पहले आने वाले नवरात्रि अधर्म पर धर्म की विजय की प्रतीक है। इसलिए शारदीय नवरात्रि के आखिरी दिन के बाद 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है। तो प्रथम दिन शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला रूप है। शैलपुत्री शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी है। इन्हें करुणा और माता ममता की देवी माना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से माँ की पूजा करता है, उसे सब सुख सिद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरे नंबर में ब्रह्मचारिणी होती है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से यश, सिद्धि और सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसीलिए इन्हें तपचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मचारिणी को तपचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। मान्यता है कि शेर पर सवार माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों के कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। इन्हें पूजने से मन को शक्ति और वीरता मिलती है। इनकी भी कथाएं हम आपको दूसरे वीडियो में डालेंगे। और कुष्मांडा, ये माता की चौथा रूप है माँ दुर्गा का कुष्मांडा। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी पूजा से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। तो अब हम आपको 5वां माता के रूप को बताते हैं। 5वें जो रूप है माता का, वो है स्कंद माता। मान्यता है कि ये भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में भी पूजा जाता है। कात्यायनी छठा रूप है कात्यायनी। इन्हें गौरी, उमा, हेमावती और ईश्वरी नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह महर्षि कात्यायन को पुत्री के रूप में मिली, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माना यह भी जाता है कि जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही होती है, वह मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए कात्यायनी माता की पूजा कर सकती हैं, पूजा करती भी हैं। तो कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां रूप है कालरात्रि। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल और असुरों का नाश होता है। इसी वजह से माँ के इस रूप को कालरात्रि कहा जाता है। यह माता हमेशा शुभ फल ही देती है, इसलिए इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। और ये भी कथा हम आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी। यह भगवान शिव जी की अर्धांगिनी या पत्नी है।
इस दिन माँ को चुनरी भेंट करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सिद्धिदात्री नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का नवा रूप होता है। सिद्धिदात्री मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से रुके हुए हर काम पूरे होते हैं और हर काम में सिद्धि मिलती है। यही है माता की नवों रूप। तो ये कैसी लगी आपको, ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम नवों रूप की कथाएं आपको अलग अलग बारी बारी से सभी कथाएं, सारे इनके जितने रिलेटिव्स कथाएं हैं सारे हम आपको बताएंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी, सिद्धिदात्री सभी की कथाएं आपके पास आएंगे। और नवरात्रि जो दुर्गा माता है उनकी भी कथाएं हैं, वो सबसे बड़ी कथा होती है। दुर्गा की जो रूप है ना, वो महिषासुर राक्षस को जो मारा था, तो वो कथा बड़ी लंबी है, लेकिन हम डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके देंगे। बहुत बड़ा कथा है दुर्गा माता की, जो कि बहुत लंबी है। उसे दुर्गा सप्तशती कथा भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती की कथा हम आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।